हाँ जी दोस्तों, न्यू चैप्टर इज गोइंग टू बिगिन विद द 2112 डोरवे इन ट्विन फ्लेम एनर्जी। तो जैसे कि न्यू चैप्टर बिगिन होने वाला है, चालू होने वाला है, शुरुआत होने वाली हमारी ट्विन फ्लेम एनर्जी में, एंड इट इज़ वेरी पॉजिटिव। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस डिवाइनली गाइडेड चैनल की डिवाइन आर्मी तैयार हो चुकी है, बल्कि दिन पे दिन एक्सपैंड हो रही है। हमारी जो ट्विन फ्लेम एनर्जी है, जो कि एक 2112 के डोरवे पे जो जैसी रहेगी, ये हमारी डिवाइन फेमिनिन खुद आपको एक्सप्लेन करेंगी। बट आज थोड़ा सा हम लोग इसको स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए इस जर्नी को पहले, तभी आपको ट्विन फ्लेम एनर्जी, ये पोर्टल, ये डोरवे सब समझ में आएगा, राइट। पहली बात, जैसे कि हम जानते हैं 21st को हमारा 2112 का जो पोर्टल है, जो डोरवे खुलने वाला है, इसको हम लोग विंटर सॉल्स्टिस भी बोलते हैं। और ये एक डोरवे है जिसमें कि एक बिग एनर्जेटिक जो वेव्स हैं, वो हमारे ट्विन फ्लेम जो एनर्जी पे बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि ये जो नई एनर्जेटिक वेव है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो पर्पस क्या है? तो पर्पस आप सब लोग जानते हैं, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड। ठीक है, हमको उस हाईएस्ट डायमेंशन में रीच करना है, एंड वी कैन रीच व्हाट इज़ द हाईएस्ट डायमेंशन। फॉर मी इट इज़ लव एंड सर्विस। आपको अपनी इस थ्रू आउट द लाइफ में जहाँ तक पहुँचना है, हमारी शुरुआत एक छोटे से प्रेम से होती है, अपने ट्विन से होती है। हम प्रेम करते हैं, बहुत ही मैग्नेटिक कनेक्शन होता है, इतनी ज़्यादा हम लोग इम्पल्सिव हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम एक ट्विन है जिसको हम रनर ट्विन भी कह सकते हैं, वो रन कर जाता है आउट ऑफ द फियर, और आपका डिस्टॉर्टेड बिहेवियर ऊपर आता है, दैट नीड टू बी हील, जो कि आप इतने टाइम से कर रहे हैं। बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत सारा हार्ड वर्क चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, और बिल्कुल आपका वो आप उस लेवल तक पहुंचते हैं। पर जब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन उठता है कि अब क्या, कहाँ तक हमारी ये जर्नी है, कहाँ तक हमें पहुँचना है। तो मैं बताती हूँ आपको, वो जर्नी का जो हाईएस्ट पॉइंट है इज़ लव एंड सर्विस। ठीक है, लव मतलब कि जहाँ पर कि वेयर यू आर नॉट होल्डिंग एनी ग्रजेस फॉर एनी वन। सिर्फ हमको बैलेंसिंग हमारे पर्सन के साथ ही नहीं करनी है, हमें बैलेंसिंग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन दिस प्लैनेट उनके साथ करनी है, राइट। वी आर नॉट होल्डिंग एनी ईगो। इस चीज़ के लिए हमें अपने, आप जानते हैं कि हमको एक शैडो साइड पे, अपनी ईच एंड एवरी शैडो पे काम करना पड़ता है। और उस शैडो पे काम करते करते आपकी चक्रा से नेगेटिव एनर्जी, सारी नेगेटिव एनर्जीज सरफेस आती हैं, आप उसको बहुत हिम्मत से डील करते हो, एंड देन वो जब सरफेस पे आती हैं, वो हील होती हैं, वो रिलीज़ होती हैं, एंड देन आप एक एक्सेप्टेशन के मोड में आते हो, डिवाइन एनर्जी को फील करते हो, डिवाइन से कनेक्टेड फील करते हो। ये सब आप लोग जानते हो, और जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। इस वीडियो को बार बार देखिए। बिगनर्स से मुझे एक पॉइंट याद आया है कि बिगनर्स अक्सर कहते हैं कि मैम हमें ये नंबरिंग समझ में नहीं आ रही है, जो हमें एंजल नंबर्स होते हैं। अगर आपको नंबरिंग समझ में नहीं आ रही है, सिंक्रोनिसिटी समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको लेट गो कर दीजिए, और जस्ट देखिए कि विद इन 1 वीक या विद इन 10 डेज आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज दे आर ओनली द इंफॉर्मेशन की जो एंजल्स आपसे कनेक्ट होकर आपको देना चाहते हैं। बट अगर आप उनसे कनेक्ट नहीं भी होते हो तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में होती रहती हैं। जैसे कि अगर आपको इस जर्नी पे नहीं चलना है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आप ऑथेंटिक नहीं होना चाहते हो, आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, आप बस चेज़ करना चाह रहे हो, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंस्टेड ऑफ चेजिंग योर पर्सन, वर्किंग ऑन योर सेल्फ,
तो ठीक है, जर्नी डिले होगी पर भगवान अपना काम खुद करा लेता है। सो इट डजेंट मैटर कि आपको वो सिंक्रोनिसिटी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेट गो करिए। आप सिर्फ फोकस करिए कि हमें अपने सारे शैडो साइड्स को, हमारे अंदर के सारे नेगेटिव एनर्जीज़ को हमें उस पर वर्क करना है, और वर्क करके ईगो की डेथ करनी है, रिलीज़ करना है सब कुछ, और फिर हमको डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट होना है। ठीक है, और इतना सब हम लोग क्यों करें? ये आगे जो ये 21/12 का पोर्टल है, हमें क्या क्या देने वाला है? आपके अंदर की डिविनिटी, यूनियन तो बिल्कुल है, बिकॉज 222 इज द ईयर ऑफ 6, 6 इज इक्वल टू हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप्स, यूनियन, एवरीथिंग वो मिलना है आपको। बट हाँ, कुछ शर्तें होती हैं उस यूनियन की भी, दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, यू टू बी वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर इनर वर्क, यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, शुड बी वेरी ऑथेंटिक। ओके, आपको बिल्कुल पॉजिटिविटी में रहना है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, आपको बिना यू शुड बी इन योर ट्रू आइडेंटिटी, राइट। और आउटकम को लेट गो करना है। डीएम की तरफ आपको कोई भी इस प्रकार से पुश नहीं करना है कि वो समझें ये जर्नी को, वो इनर वर्क करें। अगर वो आपसे गाइडेंस मांगते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं कुछ जानना चाहते हैं, कंसीडर करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप उनको एजुकेट कर सकते हैं, बट हमें ये कोशिश नहीं करना है कि वो समझें। अगर आप जब ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो अपनी लाइफ में, तो आप डिवाइन की लाइट में शाइन करते हो, यू ट्रांसफॉर्म। ओके, आप उस डिविनिटी को महसूस करते हो, और आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि एक्चुअली में मैं इसी पर्पस के लिए आई थी। यू गॉट योर पर्पस, राइट। बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा पर्पस क्या है? पर्पस आपको सिर्फ मेडिटेशन में यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। पर्पस वो खुद आपको आपके खुद के डाउनलोड्स के रूप में आपको देंगे, वो रास्ता दिखाएंगे। व्हेन योर थॉट्स आर अलाइन विद द गॉड, खुद पर्पस आपके सामने आता जाएगा। दैट्स इट। लेकिन सबसे पहला पर्पस ह्यूमैनिटी है, मैनकाइंड है, ठीक है, और अपने आप को उस लव एंड सर्विस के हाईएस्ट डायमेंशन में लेके आना, राइट। और यूनियन इज योर गिफ्ट। सो अल्टीमेटली अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम जहाँ भी पहुँच गए हैं अपनी इस जर्नी पे, हमारा इस पोर्टल पे, इस नए डोरवे पे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए क्रिएटिंग अ डिवाइन ग्रिड। ओके, आप सबको मिलके एक डिवाइन ग्रिड को फॉर्म करना है। वो कैसे फॉर्म करेंगे? देखिए दोस्तों, ये बात समझनी होगी आपको कि ये जर्नी, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी हो या ट्विन जर्नी हो, दोनों ही जर्नी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है। इट्स अ पाथ ऑफ एनलाइटमेंट, और मोक्ष प्राप्त करना हर इंसान इस कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद यहाँ मोक्ष की प्राप्ति करने ही आता है। वो बात और है कि किसी को एहसास नहीं होता है, कोई 3D में फंसा हुआ है, वो 3D में फंसा भी हुआ है तो वो उसका प्रारब्ध है। जिसको एहसास हो गया, जिसकी आध्यात्मिक जागृति हो गई, उसका वो प्रारब्ध आ गया कि अब वो अपने उस पर्पस को पूरा करे। तो अल्टीमेटली ट्विन जर्नी का पर्पस भी मोक्ष की प्राप्ति ही है, राइट। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा डिवोर्स हो गया, आपका जो कर्मा था, आपके कार्मिक, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ, वो कर्मा क्लियर हो गया। बहुत से लोग कहते हैं हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं। कभी कभी ये भी सवाल होते हैं। तो आपके बच्चे होना या शादी होना, समटाइम्स आपको भगवान मुक्त करना चाहता है, आपको उनके इशारों को समझना चाहिए, ठीक है। अगली बात कि इस टाइम पे हमें क्या करना है। ये जो 21/12 का पोर्टल है, इस टाइम पे हमें अपने सारे, जैसे कि अब आप ये सामने पिक देख रहे हैं, ठीक है, ये बैटरी फुल हो गई है, अब आगे कुछ नया डालने के लिए स्पेस ही नहीं है। हमको, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बोला था, सारी ओल्ड एनर्जीज, स्टैग्नेंट एनर्जीज को, रिलेशनशिप्स को, सारी नेगेटिविटीज़ को आपको क्लियर करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पोर्टल की। देन ओनली आप जब 2022 में टैप इन करेंगे तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, फुल गारंटी के साथ कि दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर हिंट करूँ कि इफ़ यू आर डीलिंग विद द फॉल्स ट्विन फ्लेम,
अगर आपको लगता है कि वो आपसे कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उस हिसाब से वो रिजल्ट ही नहीं दे रहे, अगर आपको लगता है कि वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आप ही की साइड से सारी की सारी एनर्जीज जा रही हैं, ओनली यू आर द गिवर एंड ठीक है, देन ओनली आप उस एनर्जी को भी, फॉल्स ट्विन की एनर्जी को भी रिलीज़ करिए। जब तक कि हम जगह खाली नहीं करते हैं हमारी शेल्फ में नए कपड़ों के लिए, नए कॉस्मेटिक्स के लिए, नई चीज़ों के लिए जगह नहीं बन पाती है। ठीक है, सो ये एनर्जी रिलीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम विद योर पर्सन। इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी कि अगर कुछ हो नहीं रहा है, लाइक दे आर नॉट गिविंग यू रिस्पॉन्स, लेट गो एंड आपको ओनली अपनी जर्नी पर फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम, कि हमारा फोकस ह्यूमैनिटी है, मेन काइंड है, अपनी लव एंड सर्विस के डायमेंशन में जाना है, डिवाइन से अलाइन होकर डिवाइन की एनर्जी में शाइन करना है। ये आपका परम उद्देश्य, आपका गोल, आपका फोकस, चिड़िया की आँख इस वक्त यही होनी चाहिए। जो भी रिलेशंस आपको इस वक्त सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहे हैं और आपको लगता है कि ये मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, इनसे मेरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उन रिलेशन को मेडिटेशन में विजुलाइज करिए, उनसे फॉरगिवनेस सीख करिए, राइट, और उनके संग कट करके अपनी एनर्जी को रिलीज़ करिए। जैसे जैसे आपकी एनर्जी रिलीज़ होती जाएगी, यू विल बी वेरी नियर टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर यूनियन। यही है आपकी नई ट्विन फ्लेम एनर्जी। और क्या रिलीज़ करना है, जैसे कि आप जानते हैं आपके कोई भी थॉट्स होते हैं वो आपके माइंड में एक पिक्चर के फॉर्म में रहते हैं, राइट। तो बहुत सारी जो भी आपकी चीज़ें हैं आप विजुलाइज करते हैं, यूनिवर्स को मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसी जो पिक्चर्स जो कि अनरिजॉल्व रह गई, इसको हम कहते हैं अनरिजॉल्व इश्यूज, ठीक है, उनको भी इस टाइम पे रिलीज़ करना है। खैर उसके लिए हमारा जो रीवायरिंग सप्रेस इमोशन है उससे आप रीवायर कर सकते हो, उनको रिजॉल्व इश्यूज़ को आप हील कर सकते हो। बट जो मेरी टिप ऑफ द डे है कि यू हैव टू क्लियर ऑल द स्टैग्नेंट एनर्जीज, release that relations that are not serving you, release that issues, that blockages, they're not healthy for you. Try to understand, सिर्फ आपको अपने इनर वर्क करना है, अपने अंदर जाना, सिर्फ अपने में झांकना है, और यही एक्चुअली में आपका इनर वर्क होता है, अपने ही अंदर के सारे ब्लॉकेजेस पे काम करके एक इवॉल्व पर्सन बनना, और यही आपका पर्पस है। और तभी आप भगवान से अलाइन होते हो, तब आपका माइंड बॉडी सोल अलाइन होता है, राइट। सो जैसे कि अब आप समझ चुके हैं कि फाइनल काउंटडाउन हमारा शुरू हो चुका है। अब आगे डिवाइन फेमिनिन अपने खुद के विजन से आप लोगों को ट्विन फ्लेम एनर्जी बताएगी, उसको लास्ट तक सुनिए और हमारी डिवाइन फेमिनिन को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दिए बगैर जाइए नहीं। अपना ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, हमारे प्यारे से चैनल माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज सुबह मेडिटेशन के दौरान मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजन डाउनलोड हुआ जो मुझे भगवान जी ने दिखाया, एंड ये विजन मैंने हमारे गुरु जी के साथ सेशन के दौरान शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, ये विजन हमारे कलेक्टिव के लिए है और आप सबको भी मिलना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो चलिए ये विजन क्या है ये एक्सप्लोर करते हैं। तो एक तरफ है डिवाइन मैस्कुलिन की दुनिया, जो ये ग्रे स्मोक की तरह है, जहाँ कुछ क्लैरिटी नहीं है, कोई लव नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं है। सब एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, सब एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हैं। कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब अपने आप से प्यार करते हैं लोग। ये है उनकी दुनिया। इस धुएं में उनको अपनी खुद की सोल की लाइट नजर नहीं आती, उनको अपनी प्योरिटी नजर नहीं आती। ऐसे में आप डिवाइन फेमिनिन उनकी लाइफ में आती हैं, तो वो कैसे मान लें कि आप भी एक इल्यूजन नहीं है।
और अब चलते हैं डिवाइन फेमिनिन पर्सपेक्टिव की तरफ। डिवाइन फेमिनिन जो है इस वक्त पूरी तरह इवॉल्व हो चुकी हैं। वो डिवाइन के वाटरफॉल में, उनके लाइट और लव के शावर में बैठी हैं और उनका ध्यान उस वाटरफॉल की तरफ है जो डिवाइन से बाहर आ रहा है। जो हमारे भगवान जी से हमारा जो कनेक्शन है वो वाटरफॉल सिंबलाइज करता है। डिवाइन फेमिनिन जो है वो उस वाटरफॉल के पास बैठी है और वो नॉलेज गेन करने में, अपनी अवेकनिंग के प्रोसेस में, अपनी क्लेंजिंग के प्रोसेस में, अपने एवोल्यूशन के प्रोसेस में व्यस्त है, खुश है, संतुष्ट है। ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन कहाँ है? ये सवाल भी उनके दिमाग में आता है, उनके दिल में आता है। डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त उस धुएं से बाहर आ चुके हैं। वो इस एन्चांटेड डिवाइन गार्डन में प्रवेश कर चुके हैं। वो बस आपको नजर नहीं आ रहे, वो आपको इन झाड़ियों के पीछे से देख रहे हैं। वो इस गार्डन में अवेकनिंग प्रोसेस के थ्रू होकर प्रवेश कर चुके हैं। उनकी अवेकनिंग अच्छी तरह हो रही है। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि आप जो हैं, आपका जो प्यार जो है, इट्स एविडेंस ऑफ गॉड। आप उनकी प्रेरणा हैं और वो आपकी लाइट, आपकी इनर लाइट को देखते हुए आ रहे हैं। और इस विजन में ऐसा दिखा कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो कैमोफ्लाज, आप समझते हैं, छुप के बैकग्राउंड में छुपे हुए हैं। वो आपको नजर नहीं आ रहे क्योंकि आपका ध्यान तो वाटरफॉल की तरफ है, डिवाइन वाटरफॉल की तरफ, डिवाइन लाइट की तरफ। आप उसमें व्यस्त हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो छुपते हुए धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो बैकग्राउंड में कैमोफ्लाज्ड है, बैकग्राउंड में छुपे हुए हैं और आपको दिख भी नहीं रहा है। और वो आप पे नजर रख रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि वो आप पे नजर रख रहे हैं। वो आपको इतने करीब से देख रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि वो आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप जो है वो डिवाइन में व्यस्त हैं। और वो आ रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हैं पीछे से, साइड से, इसी फॉरेस्ट में, इसी एन्चांटेड डिवाइन फॉरेस्ट में जहां आप हैं। और उनकी भी अवेकनिंग चल रही है। और वो इस कदर धीरे धीरे आ रहे हैं कि जब तक वो आपके पीछे पहुंचेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप मुड़ के देखेंगे और वही आपके सामने खड़े होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और क्योंकि वो इतने धीरे धीरे आ रहे हैं, इतने आराम से आ रहे हैं, छुप छुप के आ रहे हैं, वो इस बार परमानेंटली आ रहे हैं। और हमारे गुरुजी ने चैनल किया था ना, नो टर्निंग बैक। इस बार वो कभी मुड़ के वापस नहीं जाएंगे, इसीलिए वो धीरे धीरे आ रहे हैं। धुआं जो है वो छट चुका है, ये कोहरा छट चुका है, सब कुछ छट चुका है। उन्हें सारी क्लैरिटी मिल चुकी है। उन्हें पता है कि उनकी डिवाइन फेमिनिन जो है वो ही है, वो अपना ही उनका रिफ्लेक्शन है। उन्हें सब पता है और अब बस वो हिम्मत जुटा रहे हैं। वो अवेकन भी हो रहे हैं और धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहे हैं। बस विश्वास रखिए। तो यही था वो विजन और मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। लव यू यूनिवर्स। थैंक यू गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी।